बाद में करेंगे। और एक और चीज, बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन रहा है, सुने हैं आप लोग? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? और पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं। कई साल से? सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं, भैया जोर से बोलिए। 4 साल से सुन रहे हैं कि बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बनेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन जाएगा तो बेतिया से पटना की दूरी जो है वो 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी। और सिर्फ 2 घंटे में बेतिया से पटना का सफर आप लोग तय करेंगे। कितना घंटे में? 2 घंटा। 80 के एवरेज स्पीड से चलेंगे। कितना के एवरेज स्पीड से? 80 के एवरेज स्पीड से। तो 2 घंटा में 160 किलोमीटर। सवा 2 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा? बेतिया पटना 4 लेन रोड में जो है इतना जो है गड़बड़िया ये लोग कर रहे हैं कि आज तक जो है अधर बस्ते में लटका हुआ है। तो बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। जो 4 लेन 2024 से पहले चालू हो जाना चाहिए था वो अभी भी जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में है, जमीन अधिग्रहण और फलाना ठिकाना ये सारी चीज़ें। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो हमारे चंपारण के समस्याओं का समाधान होगा। और चंपारण में जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी आके देश को आज़ादी दिलाए और आज भी यहाँ के युवा जो है गुलाम है, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं ना है? आप लोगों को दिक्कत होता है? जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको दिक्कत होता है? तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ये सारी मांगे जो है मोदी जी पूरा करें। एयरपोर्ट रक्सौल में, यूनिवर्सिटी बेतिया में, 4 लेन कनेक्टिविटी पिपराकोठी बेतिया, पिपराकोठी जो है रक्सौल, 4 लेन कनेक्टिविटी मोतिहारी होते हुए। उसके अलावा बेतिया मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड। उसके अलावा जो है एक PGI है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति और बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें। और अपना चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए। ये मांग है मोदी जी से। उम्मीद है कि ये मांग पूरा करेंगे। अब कुछ अर्थशास्त्री आएंगे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा और बकवास करेंगे कि मनीष कश्यप ने तो सारा चीज़ मांग लिया, बहुत पैसा लगेगा। तो अब पैसा के बारे में बता दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई। कितना लाख करोड़ का? 1 लाख करोड़ का। वो कंप्लीट होते होते 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। जो मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो है एक्सप्रेसवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गुजरात से होकर गुजरता है, 1257 किलोमीटर लंबा, वो एक्सप्रेसवे भी 1 लाख करोड़ का है। जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना। हाँ, स्टेडियम से एक चीज़ और याद आया, मोतिहारी और बेतिया में जो है रणजी लेवल का जो है स्टेडियम होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अहमदाबाद वाला बना दीजिए। अहमदाबाद वाला स्टेडियम में 200 रणजी लेवल का स्टेडियम होगा। कितना? 200। इतना पैसा लगा है अहमदाबाद वाला। हम 200 रणजी लेवल का स्टेडियम नहीं मांग रहे हैं, दू मांग रहे हैं। एगो मोतिहारी में और एगो बेतिया में। मोदी जी आ रहे हैं तो ये 8वां या 9वां मांग है। तो ये सारी मांगे पूरा करें। और जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने पिछले 10 साल में गुजरात में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट, उसका 10% बिहार में करें। कितना परसेंट? कितना परसेंट हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गुजरात में आप 100 रुपया डाल दीजिए, लेकिन बिहार में 10 रुपया तो दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जबकि गुजरात से ज़्यादा तो बिहार को देना चाहिए, क्योंकि गुजरात से ज़्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है ना। गुजरात ने 25 को दिया है, हमने 30 को दिया है। पिछली बार गुजरात ने 25 या 24 दिया था, हमने जो है 39 दिया था। उसके पहले भी गुजरात ने जो है 24 या 22 दिया था और हमने 39 दिया था। तो गुजरात से ज़्यादा तो हम मोदी जी से प्यार करते हैं ना, लेकिन मोदी जी जो है सौतेला व्यवहार जो है बिहार के लोगों के साथ करते हैं। तो ये जनसुराज पार्टी की मांग है, चंपारण के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उम्मीद है कि मोदी जी 18 तारीख को आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं, उसको कंप्लीट कराने की बात करेंगे। चकिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे और चनपटिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ सामने आया, सुनने में मिला है, अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं, किए हैं, बहुत बार किए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? और ये बात जो है मोदी जी खुद बताए हैं ना, चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? अब मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिए।
मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए। अब बेचना ही हुआ ना। लोहट चीनी मिल, मेरा मोबाइल दीजिए, लोहट चीनी मिल, आप देखिए आज स्थिति क्या है। रीगा चीनी मिल के लिए जो है बहुत जम के आवाज उठाया गया, तो उसके बाद से जो है चालू हुआ। बिहार में टोटल जो है 28 चीनी मिल चालू था, 28 चीनी मिल, जिसमें से 19 चीनी मिल बंद है। कितना चीनी मिल बंद है? यानी 2/3 चीनी मिल बंद है और 9 चीनी मिल चालू है। 14 को चीनी मिल को खोला जा सकता है वर्तमान समय में। जो 19 चीनी मिल बंद है ना, उसमें से 14 चीनी मिल को खोला जा सकता है, लेकिन ये लोग किसी भी चीनी मिल को जो है खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीनी मिल को जो है ये लोग खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन चाय पीते नहीं थे। आप जाके पता कीजिए, मोदी जी से पूछिएगा चाय पीते थे, पूछ लीजिएगा, मोतिहारी आ रहा है ना, तो मोदी जी के नेताओं से पूछिएगा, चाय नहीं पीते थे, चाय बेचते थे। अब चाय बेचते थे तो उनको जो है चीनी की ज़रूरत ऐसे मोतिहारी वाली नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब चाय बेचने का काम तो उनका बंद हो गया। अगर चाय बेचते तो चीनी की ज़रूरत पड़ती, अब तो चाय बेचते नहीं है। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है, मोतिहारी के चीनी मिल से मिठास निकलना चाहिए। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हमारे यहाँ के चीनी मिल को चालू कीजिए, हमारे युवाओं के जो है सपनों को पूरा कीजिए।